के इलेक्शन एक ही दिन 8 फरवरी को होंगे। अदालत इससे भी मुतमईन नहीं थी। अदालत ने कहा कि प्रेसिडेंट साहब की तरफ से भी ये कंफर्मेशन आनी चाहिए, क्योंकि कल को ये ना हो कि प्रेसिडेंट साहब कहें कि ये मेरी एग्रीमेंट नहीं थी, मैंने ये डेट नहीं अनाउंस की थी। तो प्रेसिडेंट की तरफ से भी जब लेटर आया, वो ख़त आया जिसमें उन्होंने कहा कि ये मीटिंग हुई है और हमने कंसल्टेशन के बाद तारीख अनाउंस कर दी है, इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। अदालत फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हुई। अदालत ने फिर अटॉर्नी जनरल और सारे प्रोविंसेस के एडवोकेट जनरल्स जो रिप्रेजेंट करते हैं अपनी अपनी हुकूमतों को, उनको भी बुलाया। कि आपको तो कोई इतराज़ नहीं है, आप मानते हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होना चाहिए और होगा। उन्होंने भी अपनी अपनी हुकूमत की तरफ से ये कंसेंट दी। उसके बाद अदालत ने वार्निंग दी सबको कि अब हमारे पास ये तारीख हमने नहीं दी, ये तारीख प्रेसिडेंट और इलेक्शन कमीशन ने दी है और इस तारीख पे सारी हुकूमतें एग्रीड हैं। इसलिए अब इसके बाद अगर किसी किस्म की इसमें कोई मसला किया किसी ने, तो वो फिर उसका नतीजा बहुत सख्त होगा। अदालत ने कहा आपने हमारी मीडिएशन वाली साइड तो देखी है जिसमें हम मुशावरत से आगे बढ़ना चाहते हैं, आपने अभी हमारा गुस्सा नहीं देखा, इसलिए आप गुस्सा ना देखें, आप ऐसी कोई हरकत ना करें जिसकी वजह से हमें किसी किस्म का आपके ख़िलाफ़ एक्शन लेना पड़े। उसके साथ साथ अदालत ने ये भी कहा कि कोई भी मीडिया अब ये नहीं कहेगा कि इलेक्शंस जो हैं वो किसी वजह से डिले हो सकते हैं। अब वो ममानियत भी अदालत ने और ये इलेक्शन कमीशन को कहा है कि अगर कोई ऐसा करेगा, अगर ऐसी कोई बात करेगा तो फिर आप पेमरा को उसके बारे में शिकायत करेंगे। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पिटिशन पीटीआई ने और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने की थी। इसमें मुझे खुशी तो ये है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इस फैसले को खुशामदीद कहा है और कहा है कि बहुत अच्छी बात है, इलेक्शंस होने चाहिए। लेकिन कोशिश सिर्फ पीटीआई और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने की कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक लाया जाए। आपको याद होगा इससे पहले जब पीटीआई ने ये कोशिश की थी कि इलेक्शंस पंजाब और केपीके के भी हों, तो सारी अपोजिशन पार्टीज़ जो थी, चूँकि वो हुकूमत में थी उस वक्त पीडीएम की, वो इसके ख़िलाफ़ थी। वो कह रहे थे इलेक्शन नहीं होना चाहिए। बहरहाल वो माजी है, अब हमें मुस्तकबिल की तरफ देखना है। मेरी नज़र में माजी में क्या हुआ वो भूल जाएं। अब एक नया खुशखबरी आ गई है, एक नया ईरा शुरू होने लगा है मुल्क में इलेक्शंस का। अब हम मुस्तकबिल की तरफ देखें। सबका काम है कि इस इलेक्शन को फ्री, फेयर और जस्ट बनाएं, इनको आज़ाद इलेक्शन बनाएं, इनको ऐसे इलेक्शन बनाएं जिसमें सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। इसको ऐसा इलेक्शन बनाएं जो कि हमेशा याद रखे, हमारा मुल्क याद रखे, हमारी तारीख याद रखे कि ये इलेक्शन होता है, ये दुरुस्त इलेक्शन होता है। अब हमारी सारी काविश इलेक्शन कराने की तरफ होनी चाहिए। हमें अपने माजी में किसने डिले किया, किसने नहीं डिले किया, ये भूल जाना चाहिए। मुस्तकबिल की तरफ देखें। इंशाल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत रोशन है, बहुत रोशन है। साहब ये बताइएगा कि ये केस जो है ये पहले से अदालत में है, उमर अता बंदयाल साहब इसका फैसला नहीं करवा सके और अभी ये 2 समातों में इसका फैसला हो गया। आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन की कोई नीयत में कसूर था या पेशेवराना तौर पे जो काजी साहब है वो ज़्यादा मजबूत थे उमर अता बंदयाल साहब की निस्बत? जी देखिए, मैं आपका सवाल बड़ा जायज़ है, किसी वक्त इस पर तबसरा करेंगे, लेकिन आज खुशी का दिन है। आज खुशी की बातें करें, आज फ्यूचर की बातें करें। जो माजी में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया या नहीं किया वो चलें, उसकी ऑब्जर्वेशंस भी आ गई अदालत की तरफ से, कुछ ऑर्डर में भी जिक्र हो गया जो अभी डिक्टेट किया है अदालत ने। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, मैं ख़त्म करके आपका जवाब देता हूँ, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब जो आने वाला वक्त है इसमें अपना किरदार पूरा अदा करे।
और अब कोई शिकायत ना रहे इलेक्शन कमीशन से। आपने बात ऐसे किरदार जो हमेशा जो है वायलेशंस करते हैं, उनका रास्ता बंद नहीं करना चाहिए सजा देकर उनको। बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात की आपने भी बात की कि प्रेसिडेंट या इलेक्शन कमीशन या किसी के खिलाफ एक्शन लिया जाए। अभी फ़िलहाल पोजीशन ये है, मेरा मौक़िफ़ ये है और बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, वो ये है कि ये पार्लियामेंट का काम है। उम्मीद ये है कि इस इलेक्शन के बाद जो पार्लियामेंट आएगा वो आइन में तरमीम करेगा, प्रॉपर कानून साजी करेगा और उस कानून साजी के ज़रिए कल को रोकेगा अगर कोई सदर या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या कोई और अदारा अगर इलेक्शन को डिले करने में कोई किसी किस्म की इक़दाम करेगा तो फिर उसकी सज़ा जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के ज़रिए दी जाएगी। ये मैं इस किस्म के कानून पे मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि इलेक्शन हो, नया पार्लियामेंट आए ताकि उसके सामने मैं वो कानून पेश कर सकूँ। बहुत ज़रूरी बात है कि हम मुस्तकबिल में इस तरह की गलतियाँ रोकें। अली ज़फ़र साहब, मेरा सवाल बड़ा स्पेसिफिक है, वो ये है कि जो अज़कुर नोटिस 1 ऑफ 2022 है जिसमें आपके सदर ने असेंबली, आपके भी सदर हैं, उसको गैर आइनी करार दिया गया और आज उस फैसले का हवाला दिया गया और बिलखसूस जस्टिस फजल आलम मियां खेल के नोट का हवाला दिया गया कि ये आर्टिकल 6 के ज़िम्मे में आती है आइनी खिलाफवर्जी, जिसमें 2 मुकन्ना को और एग्जेक्टिव को पैरालाइज कर दिया था। ये तो मुशर्रफ से भी ज़्यादा संगीन जो है वो एक्ट था 3 नवंबर से। देखिए तो आज के फैसले में उसको शामिल किया गया है, इसका सदर पर क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है एज योर लीगल ओपिनियन? देखें, कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है। अदालत ने एक हिस्टोरिकल फैक्ट, एक तारीखी फैक्ट ज़रूर अपने रिकॉर्ड किया है कि ये पहले ये फ़ैसला किया था हमने, जिसमें एक माइनॉरिटी ओपिनियन का जिक्र भी किया है। लेकिन जिस तरह आपने सुना, मेरी गुफ्तगू भी सुनी अभी, और जिस तरह आपने सुना सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की भी गुफ्तगू, और जिस तरह आपने ऑर्डर का एंड भी पढ़ा, उसमें उन्होंने कहा कि अब हमारा वक्त है मुस्तकबिल में देखने का, माजी में जाके सज़ाएँ देना या किसी के ख़िलाफ़ बात करना वो इस वक्त हमारी स्टेज नहीं है। इलेक्शन हो जाने दें, फिर जो पार्लियामेंट है वो खुद ही इक़दाम करेगा और पार्लियामेंट जो है उसका पूरा इख्तियार है कि उसके ऊपर कानून साजी करे और आगे आने के वक्त के लिए इस किस्म के मामलात को रोके। ये जो जी जी देखें, वो आप जो बात कर रहे हैं वो जो आप हर चीज़ को आप क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते। आज भी देखें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिले किया, इलेक्शन नहीं होल्ड हुआ, कुछ जमातों ने भी उसकी ऑपोजिशन की, इलेक्शन नहीं हो सका। लेकिन हम उस मामले में नहीं जाना चाहते कि किसकी गलती है किसकी नहीं है। आप अगर माजी में एक नेशन रहे और वो अपनी सिर्फ सज़ाओं की बात ही करती रहे तो फिर वो अपना फ्यूचर जो है, अपना मुस्तकबिल जो है, उस पर वो गामज़न नहीं हो सकती, उस पर नुकसान होता है। हर वक्त आप अपनी माजी को ना छेड़ते रहें। इस वक्त खुशखबरी है, इस वक्त अच्छी बात यह है कि इलेक्शन होने जा रहा है। पाकिस्तान की आप देखें कि कितनी पॉपुलेशन यंग है, जिसने कभी वोट ही नहीं किया, वो भी पहली बार आज वोट करने जाएंगे इस इलेक्शन में। तो एक ब्राइट फ्यूचर पे स्माइल के साथ हंसते हुए हम आगे चलें। इंशाल्लाह जितने हमारे मसाइल हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। उनका हल इलेक्शन ही था, इलेक्शन अब होने जा रहा है। जमहूरियत का यही मकसद है कि आप लोग, अवाम जो आज देख रही है, मेरी बातें सुन रही है और जो इस जजमेंट का इंतज़ार कर रही थी, वो अपना हक जो है वोट का, उसको जब वोट डालेंगे, अपनी हुकूमत, अपनी पसंद की हुकूमत, अपनी पसंद का पार्लियामेंट लेके आएंगे तो वही बेहतरी होगी। सिर्फ ये है कि आप जो हमने मुश्किलात आ रही हैं या आएंगी इलेक्शन में, उनको खुश उसलूबी से आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक सॉल्व करें, तो मेरा ख्याल है यही हम सब के लिए सबसे बेहतर है। तो क्या तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा और दिया जाता है तो क्या वही लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए? जी, ये मेरे से कल भी सवाल पूछा गया था कि पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी कि नहीं। कानून के मुताबिक तो देनी चाहिए। फ़िलहाल कोई लेवल, मैं तो ये कहा था कि कोई फील्ड ही नहीं है, लेवल प्लेइंग तो बहुत दूर की बात है। लेकिन अब जब के इलेक्शन का मोड शुरू हो गया है, इलेक्शन प्रोग्राम आने वाला है और इलेक्शनिंग की इजाज़त दी जाएगी, तो मेरा ख्याल है कि ये सारे मसाइल सॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह, और उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिल जाएगी हमको। लेकिन अगर ना मिली तो जिस तरह मैंने कल भी कहा था कि हम अदालत उज़्मा के सामने खड़े हैं,
ये दरवाज़ा तो कभी बंद नहीं हो सकता। इधर हम आ जाएंगे अगर हमें कोई आइनी वायलेशन नज़र आई, आइन की खिलाफ वर्जी नज़र आई, अगर हमें लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिली, अगर हमें जलसे ना करने दिए गए, अगर हमारा सिंबल का मामला हुआ और उसमें दुश्वारी आई, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई गैर कानूनी हरकत करे तो हम फिर ज़रूर इधर आएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास। बैरिस्टर साहब ये बताइएगा कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं और जो साबका चीफ जस्टिस है, इस केस को हल करने में दोनों की कारकर्दगी का आप कैसे मुआवजा करेंगे? जी देखिए, पहला भी फ़ैसला दुरुस्त है, ये भी फ़ैसला दुरुस्त है, और अब का जो अंदाज़ा मुझे हो रहा है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा क्लियरली इसको एक नए एंगल से ट्रीट किया है कि उन्होंने तारीख जो है इलेक्शन की वो बाय कंसेंट दिलवाई है और सबकी कंसेंट ले ली है और वो अपना ऑर्डर का हिस्सा बना दिया है। तो अब मुझे कोई इसलिए ये शायद एक पुरानी जो मसाइल हुए थे उसको देखते हुए ये नया एक हल ढूंढा गया है। और नहीं, ये बताइए कि आपने जिस तरह कहा कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड की अगर ना करनी थी तो हम यहाँ पर आएंगे, तो आप 5 साल का मुस्तकबिल क्या देख रहे? तोशाखाना केस में नायल है, तो क्या वो 5 साल से सियासत से बाहर होंगे या कोई कार्रवाई आप डालेंगे यहाँ पर कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकें? देखिए, उनका तोशाखाना का जो केस है उसकी अपील फाइल हुई है और उस केस में वो जो केस है, जो फैसला है, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सस्पेंड भी कर दिया है और उम्मीद ये है कि बहुत जल्द उसकी समाअत होगी और जो आपका केस है वो फैसला इमरान खान साहब के हक़ में आएगा और वो केस निचली वाली जो जजमेंट है वो सेटिसाइड हो जाएगी, उसको कलअदम करार दे दिया जाएगा। तो मेरा ख्याल है ये सिर्फ एक कोई वक्त की बात है, थोड़े से वक्त में आप देखेंगे कि सारे फैसले इंसाफ और कानून के मुताबिक होंगे और इमरान खान साहब इलेक्शन इंशाल्लाह लेने जाएंगे। जी बिल्कुल, सीट एडजस्टमेंट नहीं होने जा रही किसी किस्म की। हम पीटीआई का ये बड़ा क्लियर मैंडेट है कि हम इलेक्शन जो है वो अपना खुद ही लड़ेंगे। इलेक्शन जो है उसमें किसी किस्म का इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के साथ या PMLN के साथ या किसी और जमात के साथ फ़िलहाल नहीं है। जी ये बताएं, ये वही आयशा जस्टिस हैं जिनके खिलाफ आपने मुझे रेफरेंस दायर किया था, आपको बड़े इनके तफाजात थे, तो आप क्या समझते हैं वो फैसला आपको सही था? आज उन्होंने ये फैसला किया इलेक्शन वाले, अब इसको किस तरह देखते हैं? जी देखिए, जहाँ तक तो ये फ़ैसला है बहुत दुरुस्त फ़ैसला है, बिल्कुल आइन के मुताबिक है। जहाँ पहला फ़ैसला जिसका आपने ज़िक्र किया, मेरा ख्याल है मैं तो ऑन द रिकॉर्ड हूँ कि वो गलत फ़ैसला था और मुझे कोई इसमें मैं बार बार इसको रिपीट कर चुका हूँ, तो वही चीज़ मैं अभी दोबारा दिखाता हूँ। थैंक यू जी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैरिस्टर अली जफर मीडिया टॉक कर रहे थे। कहा गया कि इलेक्शन 8 फरवरी को होगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है किसी भी किस्म के इब्हाम की। सदर मुमलिकत की जानिब से भी ख़त अदालत में पेश किया गया। मीडिया को भी पाबंद किया गया है कि कोई ये नहीं कह सकता कि इलेक्शन ताख़ीर का शिकार होंगे। अगर कोई ऐसी बात करेगा तो पैमरा को शिकायत करेंगे। सारी सियासी जमातों ने फैसले को खुश आइन करार दिया है, ये कहना था बैरिस्टर अली जफर का, जो कि मीडिया टॉक कर रहे थे। ये भी कहा गया कि हमें माजी को भूलकर अब मुस्तकबिल की तरफ देखना होगा और एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ आगे बढ़ना होगा।